चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है मानसी क्लास 9 गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची ने। तो इसको समझते हैं। और मैथ आप लोग करते हो तो हिंदी इंग्लिश का आपको इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैथ दोनों लैंग्वेज में सेम होता है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला उसको समझना। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P एंड Q, यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है P एंड Q जो डायगोनल के ऊपर है BD के ऊपर। ये इस तरह से है कि DP इक्वल है BQ के। देखो अगर पैरेललोग्राम है तो आप लोग याद रखना, पैरेललोग्राम में ये साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगा और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, DP इक्वल दे रखा है BQ के, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी BQ के। चलो सबसे पहले यहाँ पर 5 क्वेश्चन, इसके 5 पार्ट है। पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल APD, देखो पहला ट्रायंगल कौन सा दे रखा है APD। मैं ट्रायंगल को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक ये ट्रायंगल है, अब BQCQB, एक आपका ये नीचे वाला ट्रायंगल है। इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने का आपको रूल पता है, आपको 3 चीजें इक्वल इसमें लानी होगी। तो सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चे को ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल वगैरह चैप्टर हार्ड लगते हैं, पर आप समझ के देखो बहुत ही आसान होते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 चीज, AD किसके इक्वल है BC के, तो यहाँ पर पहले ट्रायंगल लिख देना। इन ट्रायंगल APD, और सेकंड ट्रायंगल है आपके पास CQB। यहाँ पर आप लिखोगे AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC के। और नेक्स्ट PD या DP इक्वल है किसके, BQ के। DP इक्वल है BQ के। अब ये दोनों क्वेश्चन, तो ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब नेक्स्ट देखो, अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते दोनों एंगल। तो एंगल ADP इक्वल होता है एंगल QBC के रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमने दो साइड एक एंगल का यूज किया है, तो बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल CQB के। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही पूछ रहा था। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से ये वाला साइड आपके इसके इक्वल निकलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो AP इक्वल आएगा किसके, CQ के। और रीजन में क्या लिखोगे, CPCT। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, ये हमारा सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपका AQB ट्रायंगल। AQB देखो इस ट्रायंगल को लेते हैं हम लोग। देखो ट्रायंगल है यहाँ पर AQB। देखो यहाँ पर ट्रायंगल को मैं मार्क कर रहा हूं। एक ये ट्रायंगल है आपका, और दूसरा ट्रायंगल आपका यहाँ पर DPC। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप इक्वल खोजो। देखो AB इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AQB और दूसरा ट्रायंगल है CPD, ट्रायंगल CPD। तीन चीजें इक्वल खोजो। AB इक्वल है BC के, तो यहाँ लिखना AB इक्वल है
डी सी के। नेक्स्ट वही बी क्यू इक्वल है डी पी के, बी क्यू इक्वल है डी पी के, डी पी। तो ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करोगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल आएगा एंगल पी डी सी के, पी डी सी के, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर भी सेम हमने दो साइड एक एंगल का यूज किया है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या निकलेगा, ये वाली साइड इसके इक्वल निकलेगी, ए क्यू इक्वल निकलेगा सी पी के, रीजन सी पी सी टी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी सॉल्व हो गया, थर्ड और फोर्थ दोनों सॉल्व हो गए। अब ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए पी इक्वल है सी क्यू के एंड ए क्यू इक्वल है सी पी के। तो अगर जैसे कि आपको समझना है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है उसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या हो जाता है पैरेललोग्राम। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलोगे इसको, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन में आपको बस 2 बार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, उससे जो आपका सीपीसीटी से निकलेगा उसकी मदद से आप जो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोला है उसको आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। क्वेश्चन दिखने में हार्ड लग रहा है, बच्चों को लगता है कि इसमें 5 पार्ट इसलिए हार्ड होगा, पर रियल में ऐसा कोई हार्ड नहीं है। आप इसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझोगे तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनका अगर डाउट है तो उनका डाउट भी सॉल्व हो सके। धन्यवाद।